युवाओं के प्रति और छात्र छात्राओं के प्रति जो विजन है, जो सोच है, जो विचारधारा है और जो मिशन है कि कैसे हमारे बिहार के युवा छात्र नौजवान ओजस्वी बनेंगे, कैसे उन्हें हर एक तरह की सुख सुविधा उपलब्ध होगी, चाहे के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो करेंगे। और जो हमारे युवाओं को, छात्र नौजवानों को, जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, जो दिग्भ्रमित करके लोगों का जो रास्ता भटकाने का काम कर रहे हैं, उस युवा को और छात्र नौजवान को रास्ता भटकने से रोकेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय कुशवाहा ने ऐलान कर दिया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में इस बार रेखा गुप्ता जीतने जा रही है। लेकिन उन्होंने जो है बड़ी बात कही है, कहा कि देखिए जिस तरह से जो है प्रशांत किशोर को आने से यहाँ पे जो है महंगा चुनाव हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए प्रशांत किशोर का जो वर्कर हैं वो सैलरी लेकर के काम करते हैं। कई जो है प्रशांत किशोर के खुलासे करते नजर आए राजद के जो सांसद हैं अभय कुशवाहा की पहले पूरी तरह से बयान सुनिए। की बैठक बुलाई गई, बिहार भर से युवा राजद के नेता को बुलाया गया। इस बैठक के पीछे का उद्देश्य क्या है और इस बैठक में देखिए, बिहार भर से युवा राजद के लोगों को बुलाया गया है। ये आप देख रहे होंगे बैनर। ये बैठक युवा राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। और जब युवा राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रहेगी तो पूरे बिहार से पदाधिकारी आएंगे ही ना। सभी जिला अध्यक्ष आए हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं जो भिन्न भिन्न जिलों से हैं, महासचिव हैं भिन्न भिन्न जिलों से हैं, सचिव हैं, प्रधान महासचिव हैं, जिले के सारे लोग आज इस बैठक में आए हैं। और इस बैठक में मुख्य रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी और जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो सारे लोग हैं। हम लोगों का आज बैठक का उद्देश्य यही है कि जो माननीय नेता तेजस्वी बाबू का युवाओं के प्रति और छात्र छात्राओं के प्रति जो विजन है, जो सोच है, जो विचारधारा है और जो मिशन है कि कैसे हमारे बिहार के युवा छात्र नौजवान ओजस्वी बनेंगे, कैसे उन्हें हर एक तरह की सुख सुविधा उपलब्ध होगी, चाहे छात्र छात्राओं का शोषण का सवाल हो। हमारे नेता ने हमेशा आवाज बुलंद किया। युवाओं की बेरोजगारी की बात हो, बेरोजगारी भी दूर करने के लिए सर्वप्रथम हमारे नेता ने ही बिहार से आगाज किया। जो आज देश में नौकरी जितनी भी पार्टी हो, जिस पार्टी की सरकार हो, अब सब लोग नौकरी की बात करने लगे। तो ये विजन है, ये सोच है तेजस्वी बाबू का। उसी सोच को हम लोग सरजमीन पे पहुंचाने का काम युवा राजद के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो करेंगे। और जो हमारे युवाओं को, छात्र नौजवानों को, जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, जो दिग्भ्रमित करके लोगों का जो रास्ता भटकाने का काम कर रहे हैं, उस युवा को और छात्र नौजवान को रास्ता भटकने से रोकेंगे। और बिहार की तरक्की के लिए आने वाले समय में सारे युवा एकजुट होकर के सबसे प्रभावशाली, इतने कम उम्र में सबसे प्रभावशाली, मैं बिहार में ही नहीं, मैं देश में कहता हूं कि सबसे प्रभावशाली इतने कम उम्र में अगर कोई नेता है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बांकीपुर का चुनाव जो हो रहा है उसमें युवा राजद की क्या? देखिए, वो भी एक बांकीपुर का भी डिस्कशन है। हम उस पर भी आज रणनीति तय करेंगे कि हमारे युवा राजद के साथी किस रूप से हम लोग बांकीपुर में कार्य करेंगे, कैसे हम युवाओं को और घर घर मतदाता मालिक के पास हम कैसे पहुंचेंगे। और जो माननीय नेता का जो विचारधारा है, जो सोच है, उससे हम लोगों को अवगत कराएंगे और अवगत करा करके उन्हें अपने साथ हम लाने का काम करेंगे। फाइनल हो गया, तस्वीरें भी साफ हो गई, स्कूटनिंग प्रोसेस हो गया है। प्रशांत किशोर बीजेपी से, नीरज कुमार सिन्हा और आरजेडी से रेखा गुप्ता। कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई? देखिए, चुनाव होती है और चुनाव में हर एक पार्टी, हर एक प्रत्याशी अपने अपने रूप से काम करती है। हमारे पार्टी और हमारे नेता के पास मुद्दे हैं, हम मुद्दे के बेस पे चुनाव लड़ते हैं। हमारी मुद्दा है महंगाई का, हमारी मुद्दा है भ्रष्टाचार का, हमारी मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, हमारी मुद्दा है कि कैसे हम बिहार से पलायन रोके, कैसे बांकीपुर और पटना जैसे क्षेत्रों में हम अमन चैन भाईचारे के साथ रह सके। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और आगे वाली पार्टी की जो मुद्दे हैं वो सब सामने है। किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित कर करके बहला कर, फुसला कर, कैसे लोगों को पैसे के बल पर सरकार का खजाना वहां लुटाने का काम करती है और उसे वोट में यूज करने का काम करती है। देखिए, कैंप वो तो चुनाव में हर एक दल के लोग कैंप करते हैं।
और सभी दल के लोग कायम करेंगे। इसमें कहाँ दिक्कत है? हाँ? आपके नेता का पटना में नहीं कमी कर रहे हैं? नहीं, कमी क्या, वो भी काम से निकले हुए हैं, वो भी आएंगे, प्रचार करेंगे निश्चित तौर पर प्रचार करेंगे। लालू यादव जाएंगे? एकदम लालू राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता हूं कि वहां होगा। अगर उनकी भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी जाएंगे। एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव को क्या लगता है भंग कर दिया? देखिए, आप लोग जो उनको इस रूप में पेश कर रहे हैं ना, मैं हमेशा कहा हूं कि उनकी ये कोई पार्टी नहीं है। ये पार्टी के नाम पर एक बहुत बड़ा रोजगार ये चला रहे हैं। आप हमें बता दीजिए, देश में इतनी सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, ये पहली पार्टी देश में हमने देखा कि जिसके कार्यकर्ता और वर्कर मंथली काम कर रहे हो, पेमेंट बेसिस पे काम कर रहे हो। बता दीजिए कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसी देश में पार्टी हमें बता दीजिए जिस पार्टी में सैलरी के आधार पर कार्यकर्ता काम कर रहे हो। उनका कथनी और करनी हम बहुत पहले से जानते हैं, उनको किस रूप का है, समझे ना, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता जानती है, का बिखराव नहीं होगा? कहीं पर से कोई बिखराव नहीं होगा। और निश्चित तौर पर इस बार रेखा गुप्ता जी निश्चित तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में वहां चुनाव जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना, अभय कुशवाहा ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, जिस तरह से जो है हमारे पास मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर के जाएंगे, इस बार लड़ाई कुछ नहीं है, रेखा गुप्ता चुनाव जीतेगी। वहीं जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में ये भी कहा कि देखिए, सबसे युवा नेता अगर कोई है तो तेजस्वी प्रसाद यादव है। पूरे देश में इतनी कम उम्र में जो है उन्होंने जो ग्रोथ किया है आम जनता के लिए, सबसे पहले जो है आइकॉन बन के खड़ा उभरे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हम लोग पूरे घर घर जाएंगे, जो जनता जनार्दन है उनसे भी मिलेंगे और रेखा गुप्ता के पक्ष में वोट डालने के लिए कहेंगे। हमने अमन शांति की जो है बात करते हैं, लेकिन जो विपक्ष में जो खड़ा हुए हैं, प्रशांत किशोर हो या भाजपा की ओर से, उन पर जो है लगातार हमलावर हैं। सीधा सीधा कह रहे हैं कि इस बार जो है बांकीपुर विधानसभा में रेखा गुप्ता जीतने जा रही है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।